वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। और आज ना फॉर अ चेंज हम लेकर आए हैं एक पोर्चुगीज लैंग्वेज रोड ड्रामा मूवी। यार, एक छोटा लड़का जिसने कभी अपने पिता को नहीं देखा, उस पिता को ढूंढने के लिए वो एक लंबे सफर पे निकलता है। हालांकि उसको ये तक नहीं पता कि उसके पिता रहते कहाँ हैं, दिखते कैसे हैं। ऐसे में उसके सफर में उसका साथ देती है एक रिटायर्ड स्कूल टीचर। कई उतार चढ़ाव से भरा इनका सफर दोस्तों इस मूवी की कहानी है। और ये न सिर्फ एक रोड मूवी है, बल्कि दो अजनबियों के बीच की रिलेशनशिप की खूबसूरत कहानी है। और हमारे हिसाब से तो मैं बता दूं पहले इसको, ये 5 स्टार वाली मूवी है, तो आप भी पूरा फील लीजिए। स्वागत आपका सेंट्रल स्टेशन में। मूवी का नाम है दोस्तों। कहानी की शुरुआत में रियो डी जेनेरियो के एक बहुत ही बड़े रेलवे स्टेशन को दिखाते हैं, जहां रोज हजारों की तादाद में लोग आते जाते रहते हैं। बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है दोस्तों ये। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग एक एक करके न जाने किसको अपने दिल की बातें बता रहे होते हैं। कोई कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ, तो कोई कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे याद करते भी हो। और एक औरत दोस्तों जो अपने बेटे के साथ आती है ना, वो कहती है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम ही थे, कम से कम अपने बेटे को देखने तो आ जाते, कल मुहे कहीं के हैं, एक बार आकर इस बच्चे को देख तो जाओ। इस तरह न जाने वो किसको गालियां दे रही हैं। और फिर पता चलता है कि वहाँ पे डोरा नाम की एक स्कूल टीचर बैठकर यहाँ आने वाले अनपढ़ लोगों के लिए खत लिख रही होती है। ये लोग डोरा से अपने खत लिखवाते हैं और डोरा उसके लिए थोड़े पैसे ले लेती है और खुद ही उन खतों को पोस्ट भी कर देती है। अब उस दिन बहुत भीड़ होती है दोस्तों, ढेरों लोग डोरा से अपने खत लिखवाकर उसको पैसे देते हैं। तो डोरा उन सारे खतों को लेकर ट्रेन में घर के लिए निकलती है। इतने सारे लोग अपने दुख, सुख, गुस्सा, ये सारी चीजें डोरा के साथ शेयर करते हैं। लेकिन डोरा पर जैसे उन बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता, लगता है उसके कोई इमोशंस ही नहीं है। अब इसकी क्या वजह, आइए इसको जानते हैं थोड़ी देर में। हो सकता है कि ना उसका कोई अपना है, ना कोई परिवार, एक कुत्ता भी नहीं है जिसको वो कुछ कह सके अपना। घर आती है दोस्तों वहाँ से। वहाँ उसकी एक रूममेट है जिसका नाम रूबी है। डोरा और रूबी बैठकर उन सारे खतों को एक एक करके पढ़ने लग जाती हैं। तो पता क्या दोस्तों, एक आदमी ने ना अपनी प्रेमिका के लिए खत लिखवाया होता है। लगता है उसने प्रेम की नदियां बहा दी हैं। और यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है आप सभी के लिए कि डोरा जो खत लिख कर लाती है, उन्हें पोस्ट करना या ना करना ये उसकी मर्जी होती है। हाँ दोस्तों, और ये प्रेम वाला खत तो उसको फालतू लगता है, तो वो ये समझकर फाड़ देती है। अगला खत लिखा होता है जीसस को। रूबी कहती कि जीसस को भी लोग खत लिखते हैं क्या, कमाल है यार। तो डोरा कहती कि नहीं, आज एक औरत अपने बेटे को लेकर आई थी, उसने अपने पति को खत लिखवाया है, उसके पति का नाम जीसस है। तो डोरा उसे भी पढ़ने वाली होती है, तो रूबी कहती है कि इसे मत पढ़ो यार, इस खत से पता चलता है कि जीसस अपने बेटे को देखने तक नहीं आया होगा, इसे पोस्ट कर दो, कम से कम उसका बाप आकर अपने बेटे को तो देख जाएगा। डोरा कहती पर उस औरत ने अपने पति के लिए मुझसे गालियां लिखवाई थी, लगता है वो आदमी एक नंबर का शराबी था। और ये खत पढ़कर कहीं वो वापस आकर उस औरत को पेट ना दे, क्योंकि अगर वापस आ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। खैर एक काम करती हूँ, फिलहाल तो मैं इसे अपने ड्रॉर में रख लेती हूँ, अगले हफ्ते पोस्ट कर दूंगी, देखती हूँ। अगले दिन दोस्तों डोरा फिर रेलवे स्टेशन जाकर अपना काम शुरू करती है। और तब वही औरत अपने बेटे को लेकर फिर आ जाती है, पूछती है कि आपने मेरा खत पोस्ट तो नहीं कर दिया। तो डोरा कहती नहीं किया, आज करूंगी। अरे अच्छा हुआ आपने नहीं किया, उसमें मैंने कुछ ज्यादा ही गालियां लिखवा दी थी आपसे, आप प्लीज उसको फाड़ दीजिए और एक नया खत लिखिए प्लीज। डोरा कहती कि इसीलिए मैं कोई भी खत तुरंत पोस्ट नहीं करती। और फिर डोरा उसके लिए नया खत लिखती है। अब की बार तो वो औरत बहुत ही प्यार से कहती कि डियर जीसस, तुम्हारा बेटा जोस तुम्हें देखने को तरस रहा है, इसलिए प्लीज एक बार वापस आकर उससे मिलो ना, उससे बात करो ना। इसी बीच दोस्तों जोस, जो कि बड़ा खतरनाक लगता है, वो अपने लट्टू से टेबल की कुटाई करने लगता है। तो डोरा उसको डांटती कि तुम इंसान के बच्चे हो या बंदर के, अरे एक मिनट चुप नहीं बैठ सकते क्या। खत लिखवाकर वो औरत जोस को लेकर चली जाती है। और बाहर जाकर भी जोस लट्टू को घुमाता रहता है और रोड क्रॉस करते वक्त उसका लट्टू गिर जाता है दोस्तों। उसको उठाने के लिए जैसे जोस चला जाता है ना, तब उसकी माँ बीच सड़क पे खड़ी रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती। अचानक एक बस आती है और जोस की माँ उसके नीचे खड़ी होकर मर जाती है दोस्तों। ऑन दी स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। बेचारे जोस की समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। ये एकदम से जब कभी होता नहीं है कुछ अचानक से हो जाता है, वही हुआ। और ये सारी चीजें दूर से डोरा देख लेती है। उस रात जोस रेलवे स्टेशन में ही रुक जाता है, क्योंकि बेचारा यहाँ किसी को नहीं जानता। डोरा तो अभी भी दूसरों के लिए खत लिख रही होती है। अचानक जोस उसके सामने आकर बैठ जाता है, कहता है मुझे अपने पापा को खत लिखना है। तो ठीक है बेटा बताओ क्या लिखना है। वो कहता है कि पापा आप जल्दी से रियो रेलवे स्टेशन आ जाइए, माँ को बहुत ही चोट लगी है। डोरा कहती कि बेटा इसको लिखने और पोस्ट करने में $2 लगेंगे, हैं तुम्हारे पास। तो वो बेचारा रोते हुए कहता है कि पैसे माँ के पास हैं, जब वो लौट आएंगे तो दे दूंगा। बेचारा ये नहीं जानता यार कि उसकी माँ तो अब रही नहीं। उसको लगता है कि माँ घायल है और हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा माँ को, तो ठीक होकर वापस आ जाएंगी। डोरा कहती कि बेटा देखो, अगर पैसे नहीं है तो खत नहीं लिख पाऊंगी, तुम्हारी माँ ने जो खत लिखवाया था उससे मैं पोस्ट कर दूंगी, अब जाओ यहाँ से प्लीज, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो जोस बड़ा दुखी होकर वहां से चला जाता है। डोरा भी दोस्तों काम खत्म करके ट्रेन में निकलती है, तो बाहर जोस खड़ा होता है, उसको देख रहा होता है। और यहाँ डोरा के अलावा वो किसी को नहीं जानता। इतने में ट्रेन निकल जाती है, तो बेचारा ट्रेन के पीछे भागने लग जाता है, पर ट्रेन तेजी से चली जाती है और वो ट्रैक को देखते हुए वहीं पे बैठ जाता है। फिर जाता है पास के चर्च में, जहाँ 2 मूर्तियां होती हैं।
उसमें मदर मैरी बचपन में अपनी माँ एनी के साथ होती है। अब उसको देखकर जोस को अपनी माँ की बहुत याद आती है। माँ को तो वो अब देख नहीं सकता बेचारा, इसीलिए प्रार्थना करता है कि मुझे अपने पापा से मिलवा दो। और उस रात जोस रेलवे स्टेशन में ही सो जाता है। क्या करता, कहाँ जाता। अगले दिन डोरा आती है तो जोस को वहाँ कचड़े के डब्बे के पास सोते हुए देखकर बड़ा तरस जाती है उसको देखकर। फिर वो एक सैंडविच खरीद कर लाती है और कहती है, ओ सुन, हाफ टिकट, ये खा ले इसको। तो वो गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं खाना खा चुका हूँ। फिर डोरा खत लिखने के काम में लग जाती है। और वैसे ये जगह दोस्तों जरा खतरनाक मालूम होती है। एक आदमी दुकान से कोई चीज चुरा कर भागता है, और कोई जगह होती ना तो लोग उसको पकड़कर मारते और पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन यहाँ लोग उस चोर को गन से उड़ा देते हैं सीधे। और जब डोरा के जाने का वक्त होता है तो वो देखती है कि एक आदमी जोश से बातें कर रहा है। डोरा बखूबी जानती है कि यहाँ बच्चों के लिए सेफ नहीं है ये प्लेस, और ना ही वो आदमी अच्छा लगता है। तो वो तुरंत ही जाकर उस आदमी से कह देती है, ये मेरी पहचान का लड़का है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी इसको। और उसके जाने के बाद डोरा उसे कहती है कि ओ हाफ टिकट, सुन ले मेरी बात। तो वो कहता है कि मेरा नाम हाफ टिकट नहीं है, जोज है। हाँ तो रख लो ना, मैंने कब मना किया, लेकिन मैं तो तुम्हें हाफ टिकट ही बुलाऊंगी, समझे। देखो ये जगह रहने के लिए सेफ नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो। अरे अगर मैं आपके साथ आ गया तो मेरी माँ वापस आकर मुझे यहाँ पे ढूंढेंगी ना। अबे हाफ टिकट, तुम्हारी माँ अब नहीं आएगी, मर चुकी है वो। नहीं, आप झूठ बोल रही हो, मेरी माँ मरी नहीं है। अब उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती, देख मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तेरी मर्जी। कहकर डोरा ट्रेन में चढ़ जाती है। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि पहले तो जोज उसके साथ नहीं जाता, लेकिन उसे बहुत ही भूख भी लगी होती है। ऊपर से वो यहाँ पे ठीक से सोया भी नहीं था, तो और कोई रास्ता ना पाकर वो डोरा के साथ ही उसके घर चला जाता है। डोरा रूबी को भी जोज के बारे में बताती है। सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो अब डोरा पूछती कि तुम अपने पापा के बारे में बेटा क्या जानते हो। वो कहता है कि मेरे पापा एक कारपेंटर है, बढ़िया सी टेबल चेयर, यहाँ तक कि लकड़ी का बढ़िया सा घर तक बना लेते हैं। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें जरूर लेने के लिए आएंगे। अब डोरा का टीवी काफी पुराना होता है, उसमें पिक्चर भी बहुत धुंधली दिखती है। जोस बोर होकर वहीं पे घूमने लगता है। अब एक पुराने फोटो को देखकर उसको पता चलता है कि डोरा एक हाई स्कूल टीचर हुआ करती थी। फिर वो दूसरी चीजों को भी देखता है और तब उसकी नजर उस टेबल पर पड़ती है जिसकी ड्रॉर में डोरा ने सारे खत रखे होते हैं जिन्हें उसने पोस्ट नहीं किया हुआ है। और वो अपनी माँ का खत भी वहाँ पे देख लेता है जिसे डोरा ने पोस्ट नहीं किया था। इतने में डोरा आ जाती है और उसको डांट लगाती है कि बिना परमिशन के क्यों छेड़ रहे हो चीजों में। तो जोस कहता है, मुझे डांटने के बजाय ये बताइए कि आपने मेरी माँ का खत पोस्ट क्यों नहीं किया अभी तक। ओ हाफ टिकट, मेरे घर में रहकर मुझसे सवाल करता है। तो जोस कहता है कि मुझे वो खत चाहिए, मैं खुद अपने पापा के पास चला जाऊंगा। हे भगवान, तुम्हारे पापा हजारों मील दूर रहते हैं। अरे तुम उतनी दूर कैसे जा पाओगे, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस अपने पापा का खत दीजिए आप, मैं जाना चाहता हूँ उनके पास। अब इस तरह वो धीरे धीरे करके चिल्लाने लग जाता है। तो डोरा कहती, ठीक है, कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें एक जगह लेके जाऊंगी, वो लोग तुम्हारे पापा के पास तुम्हें पहुंचा देंगे। अरे आप झूठ बोल रही हो। तो तब वो कहती कि गॉड प्रॉमिस, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, कल तैयार रहना। और अगले दिन दोस्तों डोरा उसको एक ट्रैफिकिंग गैंग के पास लेके जाती है, जहाँ वो बच्चों को इलीगली बे औलाद कपल्स को बेच देते हैं। और जो समझ आता है कि ये लोग उसको उसके पापा के पास नहीं कहीं और भेजने वाले हैं। ये डोरा को $1000 देते हैं। डोरा पैसे लेकर खुशी खुशी चली जाती है। जो उसके बारे में उसको जरा भी फिक्र नहीं होती। उन $1000 से डोरा घर में नया टीवी ले आती दोस्तों। तो रूबी पूछती है, नया टीवी खरीदने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। डोरा कहती, कहाँ से आए क्या मतलब, मैंने अपने सोने की अंगूठी बेच दी। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन वो हाफ टिकट कहाँ गया। तो डोरा झूठ कहती है, अरे वो तो अपने पापा को ढूंढने चला गया। ये तुम क्या कह रही हो डोरा, हजारों मील दूर वो अकेला कैसे जा पाएगा। तो डोरा कहती, छोड़ो ना यार उस बात को, चलो ना नए टीवी में एंजॉय करते हैं। रूबी कहती, देखो डोरा, बात को मत बदलो, सच सच बताओ उस लड़के के साथ तुमने क्या किया। तो डोरा कहती, मैंने उसको ट्रैफिकिंग गैंग को बेच दिया है, उन लोगों ने मुझे पैसे दिए, उसी से नया टीवी ले लिया। और यहाँ रूबी को बड़ा गुस्सा आता है कि क्या बदतमीजी करके आ गई हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग जो उसको किसी अच्छे इंसान के पास देंगे। अरे पता नहीं किसको बेचते हैं वो, पता नहीं उसकी बॉडी का क्या करते हैं, कहीं उसकी किडनी बेच देंगे, कहीं उसकी आंखें बेच देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। और उन लोगों पे तुमने भरोसा कर दिया, कैसी हो यार तुम। तब जाकर दोस्तों डोरा को समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और रात भर वो सो नहीं पाती। अगले दिन डोरा उसी गैंग के पास जाकर कहती है कि एक काम करो, मेरे पास और भी कई सारे बच्चे हैं, उन्हें भी तुम लोग ले लो। कहकर वो कुछ बच्चों की फोटोज दिखाती है। वो औरत कहती है कि मैं अपने पार्टनर से पूछ के बताती हूँ। कहकर वो अंदर चले जाती। तो इसी बीच डोरा चुपचाप अंदर जाकर जोस को जगाती जो कि सो रहा होता है। अबे चिल्ला मत हाफ टिकट, मैं आई हूँ, चलो मेरे साथ। लेकिन इससे पहले कि वो जोस को लेके जाती, उस गैंग के लोग उसको देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं डोरा को। लेकिन डोरा जैसे तैसे उनसे खुद को और जोस को छुड़ा कर लेके आ जाती है। इस वजह से डोरा की कमीज भी फट जाती है। बाहर आकर दरवाजा लॉक कर देती है और दोनों वहां से बच निकलते हैं। रास्ते में डोरा रूबी को कॉल करके कहती है, अगर मुझे ढूंढते हुए कोई घर आए तो उन्हें घर के अंदर आने मत देना। लेकिन तब दिखाते हैं कि पहले से कोई आया हुआ था और रूबी उसको अंदर बिठाकर चाय तक दे चुकी थी। इस वजह से रूबी थोड़ा डगमगा के बातें करती है, जिससे डोरा को पता चल जाता है कि ऑलरेडी कोई घर पे आ चुका है। तो डोरा कहती है कि देखो मैं सब समझ गई हूँ, तुम उसे कुछ भी कह के दफा कर दो कैसे भी करके, मैं कुछ दिन के लिए नहीं आऊंगी घर पे। कहकर डोरा कॉल कट कर देती है और फिर जोश से कहती है, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे पापा को ढूंढेंगे। तो वो कहता है कि मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अबे सुन हाफ टिकट, मैंने ही तुझे उन खतरनाक लोगों से
बचाया। अच्छा, आपने बचाया? मुझे उन लोगों के पास लेकर गया कौन था पहले ये बताओ। अरे प्लीज मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए, मैं खुद अपने पापा के पास चला जाऊंगा, मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए। तो डोरा भी उसे कुछ पैसे दे देती है, जिसको लेकर वो टिकट खरीदता है और बस में चढ़ जाता है। लेकिन अब डोरा यहाँ रहकर करेगी भी तो क्या, घर तो जा नहीं सकती, बाहर भी रह नहीं सकती, क्योंकि उस गैंग के लोग उसको देख लेंगे तो डोरा को खत्म कर देंगे। ऊपर से वो जोस को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती ना, पता नहीं उसका क्या होगा, इसीलिए वो भी टिकट खरीदकर बस में चढ़ जाती है। अब जोस तो उसका मुंह तक नहीं देखना चाहता, बस निकल जाती है दोस्तों। और अब क्योंकि सफर बहुत ही लंबा है तो बस एक जगह ब्रेक के लिए रुकती है। तब जोस एक ड्रेस की दुकान में घुस जाता है। डोरा पूछती कि यहाँ क्या खरीदने वाले हो? जोस कहता है मैं जब अपने पापा से मिलूंगा ना तो अच्छा दिखना चाहता हूँ मैं, इसीलिए नया ड्रेस खरीद कर दीजिए मुझे। तो डोरा भी खरीद कर देती है। और क्योंकि दोस्तों डोरा का शर्ट भी फटा हुआ था तो वो भी एक नई शर्ट खरीद लेती है और कहती है तुम बस में बैठो, मुझे एक चीज खरीदनी है। जोस पूछता है ऐसी क्या चीज है, मैं भी तो जानूं। तो डोरा कहती है जूस खरीदने जा रही हूँ, बस अब जाओ मैं आ जाऊंगी। दोनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। दोस्तों रास्ते में ना डोरा एक बोतल निकालकर पीने लग जाती है। असल में उसने जूस नहीं शराब खरीदी थी। तो जोस कहता है मुझे भी दीजिए ना जूस। डोरा कहती बेटा तुम नहीं पी सकते, ये बड़े लोगों की पीने की चीज है। फिर पीछे बैठे एक पैसेंजर को देखकर जोस पूछता है कहीं ये मेरे पापा तो नहीं? अब डोरा कहती नहीं वो तुम्हारे पापा नहीं है, लेकिन यहाँ बैठा हुआ बुढ़ा मेरे बाप की तरह दिखता है, मेरा बाप बहुत बुरा आदमी था। ये बातें डोरा कहती है दोस्तों कि जब मैं बहुत ही छोटी थी ना तो वो मेरी माँ को छोड़कर भाग गया, उसने दूसरी शादी कर ली। और जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तब मेरी माँ भी मर गई। बचपन से मैं अकेली रही, इसीलिए मुझे ना किसी के साथ कोई लगाव है और ना ही मेरी कोई फीलिंग्स है, इसीलिए पैसों की खातिर मैंने तुम्हें उस जगह जाकर छोड़ दिया था, प्लीज उसके लिए माफ कर दो। तो अब उसके माफी मांगने से जोस का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है और वो डोरा का दर्द समझ पाता है। अब रात की बात है दोस्तों, जब डोरा सो जाती है ना तो जोस उसकी शराब निकालता है और जूस समझकर बहुत सारा पी भी जाता है। नशे में वो लास्ट सीट पे बैठकर बकने लग जाता है कि मेरा नाम जोस है, मैं अपने पापा को ढूंढने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे कारपेंटर हैं वो। उसे नशे में ये सब कहते कहते सुनकर बाकी पैसेंजर्स तो हंसते हैं। डोरा भी जाग जाती है और पूछती है ये क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें इससे क्या, तुम कौन हो, मैं तो तुमको जानता भी नहीं, जाओ यहाँ से। और डोरा फिर जबरदस्ती उसे पकड़कर अपनी सीट पे बैठा देती है। अगली सुबह की बात है, बस एक जगह पे ब्रेकफास्ट के लिए रुकती है। जो उसका नशा उतरा भी नहीं है दोस्तों, वो गहरी नींद में सो रहा होता है। अब डोरा को लगता है कि कहीं ये मुझसे नफरत तो नहीं करता और कहीं ये तो नहीं चाहता कि मैं इसके साथ ना हूँ, इसीलिए वो सिर्फ अपनी वापसी की टिकट के पैसे रख लेती है और बाकी का पूरा अमाउंट और जोस के टिकट एक बैग में रखकर जोस के पास रख लेती है ताकि जोस अपने पापा के पास पहुंच जाए। फिर डोरा नीचे उतरती है और ड्राइवर से उस जगह का नाम बताती है जहां जोस को उतारना है। शायद वो नहीं जाने वाली दोस्तों आगे, वो ये कह देती है कि उसको ठीक जगह पे उतार देना। कहकर वो ड्राइवर को भी थोड़े पैसे देती है और फिर बस स्टैंड में अपना रिटर्न टिकट खरीदकर बस के लिए वेट कर रही होती है। फिर जोस की बस भी निकल जाती है। कुछ देर बाद डोरा मुड़कर देखती तो जोस वहीं बैठा होता है। अब डोरा घबरा जाती है और उसके पास जाकर पूछती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बस में नहीं गए क्या? तुमने खुद कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर उतर गई, पर तुम उतरे क्यों, कब उतरे तुम? खैर चलो अब दोनों मिलकर तुम्हारे पापा को देखने जाएंगे। लेकिन वो बैग कहाँ है जो मैंने तुम्हारी सीट पे रखा था? जोस कहता है वो तो बस में है। और डोरा तुरंत बाहर भागती क्योंकि डोरा ने पूरे पैसे उसमें रख लिए थे। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, बस तो जा चुकी थी। अब सिचुएशन ऐसी कि इनके पास एक भी रुपया नहीं है। वो टिकट काउंटर में जाकर अपने टिकट का रिफंड पूछती है, लेकिन पता चलता है कि वो टिकट वापस नहीं होता। डोरा को बड़ी टेंशन हो जाती है कि मैंने इस लड़के की मदद करने की सोची, लेकिन अब मेरे हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है, लगता है भीख मांग कर ही जोस के टिकट के पैसे जुटाने पड़ेंगे। और तभी वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर आता है जो इनकी हालत देखकर इन्हें खाना भी खरीद कर देता है। डोरा फिर उसको अपनी परेशानी बताती है और वो भी दोस्तों इनकी मदद करने के लिए मान जाता है। कहता है कि मुझे भी उस तरफ जाना है, रास्ते में थोड़ी बहुत चीजें डिलीवर करनी है, फिर मैं खुद ही तुम दोनों को वहाँ छोड़ दूंगा, मतलब जोस के पिता के गाँव में। दोस्तों अब ये दोनों बड़े खुश होते हैं और उस ट्रक में सफर करने लगते हैं। तब जोस ड्राइवर को बताता है कि मैं भी बड़ा होकर ना ये ट्रक ड्राइवर बनना चाहता हूँ। फिर एक जगह पे गाड़ी रोककर वो ड्राइवर एक दुकान में चीजें डिलीवर कर रहा होता है और इसी बीच जोस उस दुकान में जाकर चुपचाप ढेरों फूड आइटम्स चुरा लेता है और सीधे डोरा के पास भागा आता है। तो वो तो उसको डांटने के बजाय कहती है बस इतना ही उठा पाए, अब देखो मैं क्या करती हूँ, कहकर वो दुकान में जाती है और बहुत ही सारे फूड आइटम्स चुरा कर लाती है। लेकिन तब दुकान का ओनर उसे पकड़ लेता है। दोस्तों गड़बड़ी हो गई। कहता है कि एक मिनट मैडम, अपना बैग दिखाओ जरा मुझे। तो डोरा घबरा जाती है कि अब तो मैं बुरी फंस गई। लेकिन ट्रक ड्राइवर कहता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, वो मेरी दोस्त हैं, आप उन पे शक कर रहे हैं क्या? दुकानदार कहता है दोस्त है तो क्या हो गया, बैग दिखाने में दिक्कत है क्या? तो ड्राइवर कहता है कि आप ठीक नहीं कर रहे सर, मैं कितने सालों से आपकी दुकान में चीजें डिलीवर कर रहा हूँ, मेरी दोस्त पे शक करने का मतलब आप मुझ पे शक कर रहे हैं, क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? इस तरह वो लगभग दुकानदार को इमोशनल ब्लैकमेल ही करता है। तो वो भी कहता है ठीक है जाओ। और फिर तीनों ट्रक में आ जाते हैं। जोस और डोरा चुराए हुए आइटम्स निकालकर खाने लग जाते हैं। अब ये देखकर ट्रक ड्राइवर कहता है कि अरे बहुत बढ़िया क्या तुमने जो इतने सारे आइटम्स चुरा लिए, अरे वो दुकानदार मुझसे अक्सर ऐसा करके बातें करता है,
लाओ जरा मुझे भी चखा दो, बड़ी भूख लगी है। लगता है दोस्तों तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सभी मिलकर चोरी का माल खूब दबोचते हैं। फिर वो जोस को अपनी गोदी में बिठाकर उसे ट्रक ड्राइव करना सिखाता है, क्योंकि जोस ने कहा था ना कि वो भी ट्रक ड्राइवर बनना चाहता है। जोस बड़ा खुश होता है। अब उस रात की बात है, वो एक जगह पे रुकते हैं। जोस पहले सो जाता है, लेकिन डोरा और ट्रक ड्राइवर एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं। अगले दिन वो फिर सफर पे निकल पड़ते हैं। रास्ते में खाने के लिए वो जगह पे रुकते हैं। तब डोरा जोस से कहती है कि तुम उस तरफ जाकर जरा खेलो। अब उसको दूर भेजकर डोरा ड्राइवर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ, 1 मिनट रुको जरा, मैं अभी आई। कहकर डोरा बाथरूम जाती है और लिपस्टिक लगा लेती है, और ड्राइवर समझ आता है कि डोरा उसे पसंद करती है। तो जब डोरा बाहर निकलती है तो ड्राइवर वहां नहीं होता, वो ट्रक ले जाकर जा चुका था, क्योंकि शायद उसको फिलहाल रिलेशनशिप में नहीं पड़ना था। कमाल है यार। पर इस बात से डोरा बहुत ही हर्ट हो जाती है। फिर वो एक और गाड़ी में लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुफ्त में लिफ्ट नहीं मिलेगा, पैसा है तो दो। डोरा के पास पैसे तो है नहीं, तो वो अपना वॉच उतार कर दे देती है, और तब जाकर वो इनको अंदर बिठा लेता है। असल में उस गाड़ी में सभी किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे होते हैं, और सभी ईश्वर के गुणगान करते हुए सफर पे जा रहे होते हैं। और जोस को भी वो गाने आते थे, तो वो भी उनके साथ गाता है। फिर सभी खाना खाते हैं दोस्तों, वो जोस और डोरा को भी देते हैं। आखिर गाड़ी उस गाँव के पास पहुंच जाती है जहाँ जोस के पापा रहते हैं। तो जोस बहुत ही खुश होता है कि चलो अब वो टाइम आ चुका है। इनके पास एड्रेस था, तो वो उस घर पे पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पे क्या है ना, एक औरत और उसके 2 बच्चे होते हैं। डोरा पूछती है, एक बात बताइए, मिस्टर जीसस यहीं रहते हैं क्या? फिर वो औरत अपने पति को बुलाती है, और जोस उसको देखकर बड़ा खुश होता है कि यही मेरे पापा है। पर वो आदमी खत देखकर कहता है कि अच्छा, तो आप लोग जीसस की तलाश में आए हैं। हाँ, वो इसी गाँव में रहता था, कारपेंटर था, बढ़िया था, अच्छा खासा कमा भी लेता था। लेकिन पता है क्या, पूरे पैसे शराब में उड़ा देता था वो। जब उसने लोगों से पैसा लिया लेकिन ढंग का काम नहीं किया, तो उसको यहाँ से भगा दिया गया। सुना है वो पास ही के गांव में रहता है, आप एक काम करिए, वहां जाकर पूछ लीजिए। अब ये सुनकर जोस उदास हो जाता है कि इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी आखिर पापा नहीं मिले। उस शाम उस गांव में कोई त्योहार होता है, सभी कैंडल लेकर चर्च की ओर जा रहे होते हैं। तो डोरा जोस से कहती, चलो पास ही के गांव में जाकर तुम्हारे पापा को ढूंढते हैं। जोस कहता है, मुझे बड़ी भूख लगी है और बिना खाए तो मैं आगे चल नहीं पाऊंगा। अब डोरा गुस्से में कह देती है कि तुमने कम से कम कुछ तो खाया है, मैंने तो वो भी नहीं खाया। अरे मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं तुम्हारे साथ यहाँ चली आई। अब मेरा बस चलता ना तो उस दिन ट्रैफिकिंग गैंग से तुम्हें वापस लेती ही नहीं। वो तो बेचारी रूबी आ गई, तब मैं तुमको वापस लेकर आ गई। गुस्से में ये शब्द उसके मुंह से निकल जाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही थकी हुई है। लेकिन उसकी बातें दोस्तों जो उसके दिल में चुभ जाती है, और वो भीड़ के अंदर भाग जाता है। डोरा उसके पीछे भागती, चिल्लाती कि सॉरी, गलती से कह दिया, वापस आ जाओ। लेकिन तब इतने सारे लोगों को चर्च जाते देखकर उसके मन में अजीब सी फीलिंग होती है। इतने सारे लोग अपना दुख दर्द के बावजूद ईश्वर पर विश्वास रखकर चर्च जा रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर उनके साथ है। और ये सारी बातें सोचते हुए डोरा बेहोश हो जाती है। शायद भूख की वजह से कमजोर पड़ गई थी। जोस डोरा को देख लेता है और तुरंत भागा चलाता है वापस। अगली सुबह की बात है दोस्तों, डोरा की आंख खुलती है तो देखती है कि उसका सर जोस की गोद में है। डोरा के लिए बेचारा रात भर सोया नहीं था, यूं ही बैठा रहा। और ये देखकर डोरा को सुकून और खुशी महसूस होती है, क्योंकि डोरा की लाइफ में अब तक उससे प्यार करने वाला, उसकी केयर करने वाला कोई इंसान नहीं था। लेकिन पहली बार उसकी फिक्र करने वाला एक इंसान उसे मिला है, और वो है जोस। उस पल में डोरा को जोस की गोदी अपनी माँ की गोदी जैसी फील होती है, जिसमें उसको आराम मिलता था। अब दोस्तों इनको दूसरे गांव जाना है, लेकिन बस के लिए पैसे नहीं है। वहां पर एक संत की मूर्ति होती है, जिसके आगे खड़े होकर लोग फोटो खिंचवा रहे होते हैं। इन्हें भी फोटो खिंचवाने का मन करता है, लेकिन उसके लिए भी पैसे लगते हैं। जोस को बुरा भी लगता है कि डोरा कितनी बड़ी टीचर है। रियो स्टेशन में बैठकर वो कितने ही लोगों के लिए खत लिखती थी, लेकिन आज मेरी वजह से उनके पास पैसे नहीं है और इस अनजान जगह में फंसी हुई है। अचानक उसको आइडिया आता है। वो जोर से चिल्लाता है कि सुनो सुनो, क्या आपका कोई अपना आपसे दूर कहीं और रहता है क्या? क्या आप उसको खत लिखना चाहते हैं क्या? और लिखना नहीं जानते हो तो हमारे पास आइए, हम आपके खत लिख कर देंगे। खत लिखने के लिए $1 और पोस्ट करने का एक और $1 लगेगा। सिर्फ $2 में आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये सुनकर कई सारे लोग डोरा से अपने खत लिखवाते हैं। डोरा भी सभी के खत लिखती है और वो काफी पैसे भी कमा लेते हैं। फिर कुछ पैसों से वो उस संत की मूर्ति के पास खड़े होकर फोटो भी खिंचवाते हैं। जोस डोरा के लिए एक ड्रेस खरीद के देता है और कहता है कि ये आप पर बहुत जचेगा। पैसे भी वो अपने हिस्से से निकाल कर देता है। कुछ देर पहले जोस की गोद में लेटे हुए डोरा को लगा था जैसे कि जोस लगभग उसकी माँ की तरह उसकी केयर कर रहा है, और अब उसका बर्ताव देखकर डोरा को लगता है कि सिर्फ उसके लिए माँ ही नहीं, वो पिता भी है। खैर दोस्तों, अगले दिन वो उस दूसरे गांव में जाते हैं। वहां के लोगों से पूछताछ करते हैं, तो आखिर में वो एक घर पे पहुंच जाते हैं। अब वहां पर एक आदमी आता है जिससे वो जीसस के बारे में पूछते हैं। वो आदमी बताता है कि मैं जीसस नहीं हूँ, लेकिन जीसस नाम का एक आदमी यहाँ पे रहता जरूर था। कुछ महीने पहले वो कहीं चला गया लेकिन लौटा नहीं। दोस्तों अब जोस की बची कुछ उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं,
लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ अपने पापा का इंतजार करूंगा, वो जरूर आएंगे। तो डोरा कहते है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा यहाँ पर आएंगे, तुम यहाँ क्या कहाँ रहोगे यार, भूखे मर जाओगे, चलो दोनों वापस चलते हैं, अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह लेना, और कोई रास्ता नहीं होता तो जोस डोरा के साथ चल देता है। फिर डोरा रूबी को कॉल करके पूछती है उस गैंग का क्या हुआ, क्या तुम फंस गई? तो वो कहती है नहीं नहीं, मैंने कोई बहाना करके उनको दफा कर दिया। वैसे तुम कहाँ पे हो, क्या जोस का पिता मिला? तो डोरा कहती नहीं मिला यार, हमने बहुत ही ढूंढा पर वो नहीं मिला। अच्छा तो क्या करने का इरादा है फिर? डोरा कहती वो मैं बाद में बताती हूँ, तुम मेरा टीवी फ्रिज सब कुछ बेच देना। मतलब डोरा ने कोई प्लान बना लिया है दोस्तों। और तब एक यंग आदमी आता है जो डोरा से कहता है कि मुझे पता चला है कि आप मेरे पिता जीसस को ढूंढ रही थी। दरअसल आखिर में जोस और डोरा ने जिस आदमी से बात की थी ना, उसी ने इस आदमी को बताया था ये जीसस का बेटा है दोस्तों, मतलब जोस का भाई। डोरा बताती कि मैं तुम्हारे पिता जीसस की दोस्त हूँ। सुनकर वो बहुत ही खुश होता है और कहता है कि चलिए चलिए मेरे घर चलिए। वो जोस और डोरा को अपने घर पे लेके जाता है, वहाँ उसका छोटा भाई होता है, ये जीसस का दूसरा बेटा है दोस्तों। अब यहाँ पर पता चलता है कि जीसस की पहली शादी से ये दोनों बेटे हुए थे। उसके बाद उसने जोस की माँ से दूसरी शादी की थी और जोस पैदा हुआ। वहाँ जोस की माँ के साथ जीसस की शादी की फोटो भी होती है। उसमें जोस पहली बार अपने पिता को देखता है और जीसस के दोनों बेटे बहुत ही बढ़िया मालूम होते हैं, जोस के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते हैं, उसे अपने वर्कशॉप में ले जाकर कारपेंट्री का काम दिखाते हैं। वो जोस के लिए खास लट्टू भी बना के देते हैं उसके साथ, मतलब एक तरफ से पूरा मस्त खेलते हैं। फिर डोरा उनसे उनकी माँ के बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि जब वो दोनों बहुत ही छोटे थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद जीसस ने दूसरी शादी की, यानी जोस की माँ की बात कर रहा है वो, जिसने इन दोनों लड़कों को सगी माँ जैसा प्यार दिया था। वो कहते हैं कि हम उन्हें छोटी माँ नहीं माँ ही कहते थे, इतना ख्याल रखती थी वो हमारा। फिर वो प्रेग्नेंट हुई, तब हमारे पिता का उनसे किसी बात पे झगड़ा हुआ और माँ गुस्से में हमें छोड़कर कहीं चली गई। उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं आई। पापा बहुत ही परेशान हो गए, बहुत ही शराब पीने लगे, उन्होंने तो काम करना भी बंद कर दिया था और न जाने कहाँ चले गए। लेकिन हम लोग जैसे तैसे उनका काम सीख गए थे और अब उसी से हमारा गुजारा चल रहा है। लेकिन पापा ने माँ के नाम एक खत लिखा था। अब हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं, शायद उस खत में पापा ने लिखा होगा कि वो कहाँ पे है। कहकर वो अपने पापा का लिखा हुआ खत लाकर डोरा को देता है। उसमें जीसस ने जो उसकी माँ को ये लिखा होता है कि तुम मुझसे गुस्सा होकर चली गई, इतने साल बाद भी तुम वापस नहीं आई, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम रियो में हो, इसीलिए तुम्हारी तलाश में मैं रियो आ रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और अपने साथ घर ले आऊंगा। घर पे हमारे दोनों बेटे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे हमारा परिवार फिर से बस जाए, खुश रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। दोस्तों डोरा ये सब पढ़कर ना उन लड़कों को बातें सुनाती बहुत ही इमोशनल होकर, और वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उस रात डोरा और जोस बाहर बैठे होते हैं। डोरा कहती कि तुम बेटा जी छोटा मत करो, तुम्हारे पापा रियो में हैं, वो जरूर वापस आएंगे और तुम उनके और अपने भाइयों के साथ बहुत ही खुश रहोगे। और ये दोनों लड़के नहीं जानते कि तुम उनके छोटे भाई हो, लेकिन फिर भी देखो ना वो तुम्हारा कितना ख्याल रख रहे हैं। तो सोचो अगर पता चल जाए कि तुम उनके भाई हो तो फिर वो कितना ही ज्यादा प्यार करेंगे तुमसे। तब बड़ा भाई आकर कहता है कि अरे आप लोग ठंड में बाहर क्यों बैठे हुए, आइए अंदर आ जाइए, और जोस तुम हमारे साथ सो जाना, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा। कहकर यार वो बड़े प्यार से जोस को अपने साथ सुला देता है। सुबह होती है, तीनों भाई मस्त सो रहे होते हैं, लेकिन तब डोरा जाग जाती है और नहाकर वो वाला ड्रेस पहन लेती है जो जोस ने उसे खरीद के दिया था। फिर वो अपना लिपस्टिक लगा लेती है क्योंकि डोरा का काम यहाँ खत्म हो चुका है, उसे यहाँ से जाना है यार। उसने फाइनली जोस को उसके पापा के पास ना सही लेकिन उसके भाइयों के पास तो पहुंचा दिया, जहाँ वो सेफ और खुश रहेगा। और जाने से पहले वो जोस को देखने जाती है तो जोस अपने भाइयों के बीच एकदम आराम से रिलैक्स होके सो रहा होता है, जिसको देखकर डोरा को चैन महसूस होता है, इमोशनल भी बहुत होती है और बिना बताए वहां से निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले जोस की माँ ने जो खत लिखने को कहा था ना, उसे भी वहीं छोड़ जाती है। डोरा उस गांव के पास वाले एक बस स्टैंड पे पहुंचती है फिर, और यहाँ उसी समय जोस जाग जाता है और देखता है कि डोरा घर पे नहीं है। घर का दरवाजा खुला होता है तो जोस समझ जाता है डोरा छोड़कर चली गई है। वो भी तुरंत बस स्टैंड की ओर भागता है, लेकिन तब तक बस जा चुकी थी। जोस बेचारा बस को देख भी लेता है और उसके पीछे भागता भी है, लेकिन बस तो काफी दूर चली जाती है। बस के अंदर बैठी डोरा एक खत लिखती है कि आज तक मैं कई लोगों के लिए खत लिख चुकी हूँ, लेकिन अपने खुद के लिए मैंने आज तक एक भी खत नहीं लिखा। आज पहली बार मैं अपने लिए तुम्हारे नाम एक खत लिख रही हूँ जोस। तुम बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, तुम्हारे पापा जरूर वापस आएंगे और मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें दुनिया के सबसे सेफ जगह पे छोड़कर आ गई हूँ, तुम्हारे भाइयों के साथ, जो तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगे। मुझसे ज्यादा तुम्हें उन दोनों के साथ की जरूरत है। तुमसे मिलने से पहले बताऊं, मेरी लाइफ में रिश्ता नाम का कुछ था ही नहीं, लेकिन अब तुम हो, मेरी माँ, मेरे पिता, सभी तुम हो। जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो एक ट्रक ड्राइवर बनना जैसा कि तुम चाहते थे। और अगर तुम्हें कभी भी मुझे देखने का मन करे तो जरा सा भी मत सोचना और रियो सेंट्रल स्टेशन में आ जाना। मैं हमेशा की तरह वहीं पे बैठी रहूंगी, खत लिखती रहूंगी। और हाँ, जब हमें एक दूसरे की याद आए तो उस चीज को देख लेना जो हम दोनों के पास है। डोरा के हाथ में एक छोटा फोटो व्यूअर की चेन होता है
जिसमें वो फोटो होती है जो जोज और डोरा ने उस संत की मूर्ति के पास खिंचवाई थी। डोरा उसे रोशनी में देखती है और उस फोटो को देखकर बड़ी खुश यार। दूसरी ओर दूर जाते हुए उस बस को देख जोज रोते रोते अपनी फोटो व्यूअर की चेन को उतार कर देखता है और उसी फोटो को देखकर तसल्ली कर लेता है बेचारा। अब डोरा को चैन आता है कि कम से कम उसकी याद में रोने के लिए जोश तो है। दिल पर पत्थर रखकर डोरा जोश से दूर होते जाती है और इसी सीन के साथ दोस्तों सेंट्रल स्टेशन नाम की ये सुपर मूवी खत्म होती है। अब वैसे डायरेक्टर को बता देना चाहिए था आखिरी में कि वो अपने पिता से मिला कि नहीं, और यार इनका कनेक्शन ना टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर इमोशंस कहाँ से आते मूवी में आखिरी में। खैर दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।